So as my next video of crystal field theory, that is our CFT. फर्स्ट वी आर लुकिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए लिख रहे हैं. ये हमारा कोई डी ऑर्बिटल है, ये एक्साइट हुआ और ये दो चीज़ों में स्प्लिट हुआ. एक है T2g के ऑर्बिटल और एक है EG के ऑर्बिटल. T2g के ऑर्बिटल में आता है DXY, DYZ और DZX. ये तीनों ही डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं क्योंकि इन तीनों की एनर्जी सेम है. और EG में आते हैं DX2, Y2 और DZ2. ये दोनों भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं. इन दोनों के बीच में एक सेंटर होता है जिसको हम बेरी सेंटर कहते हैं. EG के पास जो स्प्लिटिंग एनर्जी का गैप होता है वो होता है 3/5 डेल्टा नॉट और T2g के ऊपर जो होता है वो होता है -2/5 डेल्टा नॉट, जहाँ पे डेल्टा नॉट जो होता है वो होती है हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी. अब हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में और वीक फील्ड लिगेंड में हम कैसे पेयरिंग करेंगे. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जैसे ये हमारे पास कोई डी ऑर्बिटल है तो हम इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे. पहले T2g के ऑर्बिटल और फिर हमें देखना है EG के ऑर्बिटल. T2g में पहले हम जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो हम पहले 1 2 3 फिर हम यही इलेक्ट्रॉन भरते हैं. 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ, 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6th यहाँ, 7th यहाँ, 8th यहाँ, 9th और 10th यहाँ. जबकि वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग जो है वो नहीं होती है. पहले 1 2 3 ये T2g का हो गया और एक है हमारे पास EG का ऑर्बिटल. तो यहाँ पे भरेंगे हम 4 5 देन 6 देन 7 देन 8 देन 9 देन 10. ये आपका 10th इलेक्ट्रॉन है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेके देख लेते हैं, जैसे D6. ठीक है, D6 है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. ये हमने किसी का एग्ज़ाम्पल ले लिया. D6 में क्या है, हमारे पास D में 6 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, तो ये अब कैसे होगा, इसमें एक तो T2g के इलेक्ट्रॉन आएंगे और एक EG के इलेक्ट्रॉन आएंगे. T2g में कैसे होगा, T2g में पहले नीचे ही पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 और क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए 4 5 6. तो इसके लिए CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ N1 -2/5 डेल्टा नॉट प्लस N2 3/5 डेल्टा नॉट. ओके, और प्लस पेयर्ड नंबर ऑफ पेयर्स. तो N1 क्या होते हैं, N1 होते हैं यहाँ पे T2g के इलेक्ट्रॉन्स और N2 होते हैं EG के इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो T2g में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6, तो वी विल राइट हियर 6 इंटू -2/5 डेल्टा नॉट प्लस EG के इलेक्ट्रॉन कितने 0 हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 इंटू 3/5 डेल्टा नॉट. तो ये तो 0 हो जाएगा और बस नंबर ऑफ पेयर्स कितने पेयर बने यहाँ 1 2 3, तो 3 पेयर्स. तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन थ्योरी आ जाएगी -12/5 डेल्टा नॉट प्लस 3 पेयर. हेयर वी हैव ऑफ D6 जो है वीक फील्ड लिगेंड. तो इसमें हम कैसे भरेंगे, हम पहले भरेंगे 1 2 3 फिर हम यहाँ पेयर नहीं करेंगे, ऊपर जाएगा 4 5 और यहाँ पे 6th. ठीक है, अब हमें CFSE कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है. T2g के इलेक्ट्रॉन कितने 4 इंटू -2/5 डेल्टा नॉट प्लस EG के इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 3/5 डेल्टा नॉट. और कितने पेयर बनाए, इसने सिर्फ 1 पेयर बनाया क्योंकि ये एक पेयर है. तो यहाँ पे हम -8/5 डेल्टा नॉट प्लस 6/5 डेल्टा नॉट, तो ये आ जाएगा -2/5 डेल्टा नॉट प्लस 1 पेयर. सो ऐसे आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो. और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 9 टाइम्स जो एनर्जी हम लेते हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ये फार्मूला भी आपको कहीं ना कहीं काम आएगा. इट इज़ अ स्टार फार्मूला, सो यू हैव टू रिवाइज इट. थैंक यू सो मच.